दोस्तों, सच कहूं कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ उस रिश्ते की बेवफाई देती है जिसके साथ तुमने साल गुजारे हो, जिसकी हर तकलीफ में तुमने साथ दिया हो, जिसकी हर सीक्रेट तुम्हारे सीने में दफन हो। और जो इंसान तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता था, वही इंसान एक दिन तुम्हें छोड़ के चला जाए। और दुख की बात पता है क्या है? तुम उसके बगैर जीना नहीं चाहते, मगर वो तुम्हें छोड़ने का बहाना ढूंढ चुका होता है। और तुम ये समझ ही नहीं पाते कि इतने साल साथ रहकर आखिर वो क्यों बदल गया, क्यों उसकी आंखों में तुम्हारी वैल्यू जीरो हो गई, क्यों उसने तुम्हारे वक्त, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी कुर्बानी को एक सेकंड में डिलीट कर दिया। आज मैं तुम्हें इस रिश्ते की कहानी सुनाने नहीं आया, आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने आया हूँ जो हर लव स्टोरी का आखिरी पेज होता है। और साथ में बताऊंगा कि तुम खुद को कैसे संभाल सकते हो, कैसे इस धोखे के बाद अपनी जिंदगी का रुख बदल सकते हो। लेकिन यार आज 10 सेकंड मुझे भी दो। कमेंट्स में वो दर्द लिखो जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा हुआ है, जो कभी किसी से कह नहीं पाए। आज कह दो, मैं हर दर्द को दिल से पढ़ूंगा, समझूंगा और दिल से जवाब दूंगा। चल देखते हैं आज किसका दर्द हमें रुलाने पे मजबूर करता है। दिल थाम के रखो क्योंकि आज की वीडियो दिल भी तोड़ेगी और आंखें भी खोलेगी। तो चले वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इमोशनल डिपेंडेंसी। दोस्तों सुनो, मोहब्बत तब बर्बाद करती है जब आप अपनी सारी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यू, अपनी खुशी, अपनी पीस किसी एक इंसान के साथ जोड़ लेते हैं। और वो इंसान अगर बदल जाए ना, तो आपका वजूद ऐसे बिखरता है जैसे बारिश में जलती हुई माचिस। इमोशनल डिपेंडेंसी होती क्या है? जब सुबह उसकी कॉल का इंतजार हो, जब दिन का सुकून उसके रिप्लाई के साथ जुड़ा हो, और जब रात उसके गुड नाइट टेक्स्ट के बगैर नींद ना आए। तो यार ये मोहब्बत नहीं, तुम खुद को गिरवी रख चुके हो। और जब कोई इंसान अपना सुकून, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ किसी और के हाथ दे देता है, तो वो इंसान कभी भी अपनी मर्जी से उसे तोड़ सकता है। और यही वजह है कि तुम्हारे जितना केयर करने वाले, तुम्हारे जितना अच्छा बनने वाले लोग आखिर में सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने फेवरेट खिलौने को इतना प्यार करे कि बाकी दुनिया को भूल जाए, और फिर एक दिन वो खिलौना टूट जाए। वो बच्चा सिर्फ खिलौना नहीं खोता, अपनी हंसी, अपना दिल, अपनी मासूमियत भी खो देता है। और यार तुम भी वही कर रहे हो। रिश्ते में इतना डूब गए हो कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशी, अपनी पीस सब उस बंदे के हवाले कर दी है। और वो जब बदल गया तो तुमने जीने की वजह ही खो दी। क्यों आखिर? क्यों? तुम हद से ज्यादा अच्छे हो, तुम केयर करते हो, तुम लॉयल्टी की आखिरी हद पे होते हो। तुम पूरी दुनिया छोड़कर एक इंसान में जिंदगी तलाश करने लगते हो। लेकिन यार इंसान फितरतन केयरलेस है। जिस चीज की वैल्यू आसानी से मिले वो उसे ट्रेंड समझ के छोड़ देता है। इसलिए तुम्हें छोड़ा जाता है, इसलिए तुमसे बेवफाई होती है, इसलिए तुम्हें हर्ट किया जाता है। अरे यार जिंदगी का सबसे बड़ा असूल है, कभी भी अपनी खुशी, अपना सुकून, अपनी जिंदगी किसी और की हथेली पे मत रखो। खुद को इतना अजीज बना लो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी पॉकेट पे हो। रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, मगर अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यू, अपनी पीस की कीमत पे नहीं। लर्न टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ टाइम, ये 3 चीजें अगर अपनी जिंदगी में रख लें तो कोई बंदा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठाते हैं वो तुम्हारे दिल के काबिल नहीं होते। तो यार रिश्ते में कभी अपनी वैल्यू इतनी सस्ती ना करो कि दूसरा तुम्हें छोड़ के भी सुकून से जी ले। तुम्हारा केयर, तुम्हारी मोहब्बत रेयर होनी चाहिए। जो बंदा उसकी वर्थ रखे उसे दो, और जो नहीं रखता उसे अपनी दुआओं पे छोड़ दो। द थ्रिल ऑफ न्यूनेस फेड्स अवे। दोस्तों रिश्ते की सबसे बड़ी हकीकत, नयापन हमेशा नया नहीं रहता। जब रिश्ता बनता है ना, तो हर बात अच्छी लगती है, हर लफ्ज प्यारा, हर नजर जन्नत लगती है। फिर वक्त गुजरता है और वही मुस्कुराहट, वही मैसेज, वही केयर रूटीन बन जाती है। बंदा थ्रिल ढूंढने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसान की फितरत है, जब उसे कोई चीज आसानी से रोज बिना मांगे मिलती रहे तो उसकी वैल्यू दिल से उतर जाती है। और वो थ्रिल जो कभी तुम थे, अब वो एक्साइटमेंट किसी
और जगह ढूंढने लगता है, किसी नए मैसेज में, किसी नई फेस में, किसी नए अटेंशन में, और तुम वहीं स्टक रह जाते हो। रोज वही केयर, रोज वही मैसेज, रोज वही इंतजार, मगर अब उस बंदे के लिए वो थ्रिल खत्म। जैसे बचपन में कोई नई वीडियो गेम लेकर आते थे ना, तो सारी रात जाग के खेलते थे, कई दिन वही एक्साइटमेंट, फिर चंद हफ्ते बाद वही गेम पुरानी लगने लगती थी और आंखें किसी नई चीज को ढूंढने लगती थी। तुम वही पुरानी गेम बन जाते हो जिसके चीट कोड्स उसने सीख लिए, और थ्रिल मर गया, क्योंकि तुम हर बार लिमिट से ज्यादा दे देते हो। अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी केयर, अपना टाइम, अपना स्पेस, सब कुछ आसानी से दे देते हो। और इंसान की फितरत है, आसान चीज की वैल्यू नहीं होती, इसीलिए तुम छोड़ दिए जाते हो, इसीलिए बेवफाई होती है। अरे यार, खुद को रेयर बनाओ, अपनी अवेलेबिलिटी को महंगा करो, अपने इमोशंस की कीमत रखो। रिश्ते में थ्रिल हमेशा एक्साइटमेंट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ से बचता है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर बात मानते हो, हर बार सॉरी करते हो, तो थ्रिल मर जाता है। थोड़ा सा मास्टरी रखो, थोड़ा सा अपनी लाइफ का हिस्सा अपने पास रखो, थोड़ा सा अपनी वैल्यू को लोगों के हाथों का खिलौना ना बनने दो। अरे याद रखो, मोहब्बत वही अच्छी लगती है जिसमें थोड़ा सा डर हो खोने का। तुम जब हद से ज्यादा आसान हो जाओ तो लोग थ्रिल किसी और चीज में ढूंढने लगते हैं। इसलिए रिश्ते में कभी अपनी एक्साइटमेंट को चीप ना करो, थोड़ा सा महंगा बनो, थोड़ा सा खास बनो, तभी लोग तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी गैर मौजूदगी दोनों को महसूस करेंगे। हीलिंग बाय रिक्लाइमिंग योर वर्थ। दोस्तों, सबसे बड़ा रिवेंज होता है खुद को संवार लेना, और सबसे बड़ी हीलिंग होती है अपनी वैल्यू दोबारा पहचान लेना। रिश्ते टूट जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मोहब्बतें जख्म दे जाती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को वहीं छोड़ दोगे तो समझ लो तुमने अपनी जंग खुद हार दी। दूसरों ने तुम्हें तोड़ के अपना काम पूरा किया, अब तुम खुद ही अपनी बारी पे अपने आप को खत्म मत करो। अरे यार, क्यों जरूरी है अपनी वैल्यू पहचानना? क्योंकि जब तुम हर्ट होते हो, तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है कि मैं किसी काबिल नहीं रहा, शायद मुझ में ही कमी थी। और यही सबसे बड़ा झूठ है जिस पर हम यकीन कर लेते हैं। इंसान के बदलने की वजह तुम्हारा अच्छा होना नहीं होता, बल्कि उसकी फितरत का गंदा होना होता है। तुम्हारी केयर, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज सब सच्चा था, बस वो इंसान इस काबिल नहीं था। जैसे कोई अपनी पुरानी घड़ी उतार के नहीं ले आता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पुरानी घड़ी चलने के काबिल नहीं रही, बस उसकी नजर नई चीज पे चली गई। तुम्हारे अंदर वही वक्त, वही वैल्यू, वही वर्थ है, बस तुम्हें अब दोबारा अपने आप को पॉलिश करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे करोगे? अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं उनके लिए अपना वक्त और दिल जाया मत करो। अपना मेक ओवर करो, सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी। खुद से बातें करो, अपने लिए जियो, वो सब करो जो तुमने उसके कहने पे छोड़ा था। फिर चाहे वो अपनी स्टडी हो, फिटनेस हो, या अपना ड्रीम। अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी तकलीफ से सीख लिया, उसी दिन तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपनी इज्जत खुद करो, तभी दुनिया करेगी। मोहब्बत में झुकने का मतलब अपनी वर्थ मट्टी में मिलाना मत समझो। मोहब्बत वही जो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग करे, जो तुम्हारी इज्जत करे। सुनो यार, रिश्ता टूटा है, बेवफाई हुई है, छोड़ दिया, ठीक है। अब तुम अपनी इज्जत, अपनी वर्थ, अपनी पीस का हिसाब लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ के गया है ना, एक दिन वो खुद अपनी तन्हाई में तुम्हें मिस करेगा, और तुम तब तक इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके होगे कि उसकी वापसी की भी जरूरत महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हील्ड लोग वापस टूटने नहीं जाते। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।